10 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। इसमें हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट 3 पॉइंट लिए थे और तीनों पॉइंट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों फाइंड किया था और उनका टोटल देखा था कि तीनों पॉइंट पे हमारे पास सेम आ रहा है। वहां पे हमारे पास ये प्रूव हो गया था, दैट इज एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमने सिर्फ इसमें बचे मेन काम करना है पावर में, आपके मतलब के ब्रीफ में नहीं है, सिंपल सिंपल हमने करना है। इसमें से हमने न्यूमेरिकल करना है जो छोटे छोटे हैं और इसके फॉर्मूलाज, बस और कुछ नहीं करना है इसमें से। तो ये लास्ट टॉपिक है पावर। पावर का मतलब ही क्या होता है? पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। पावर का मतलब हम क्या बोलते हैं, हमारी कितनी एबिलिटी है काम करने की। ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार कि आज मतलब मेरे में पावर नहीं है कोई काम करने की, एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर फिर किसके इक्वल हो गया? वर्क डन बाय टाइम के इक्वल हो गया, क्योंकि पावर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क तो है ही बट उसका रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, उससे हम रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं। तो पावर किसके इक्वल हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, आपने ये लर्न करना है कि पावर किसके इक्वल होता है। एक होता है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है काम करने की, उसे हम बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। एक होता है हमारे पास पावर। पावर का मतलब यही होता है कि हम कितना काम कर सकते हैं लेकिन कितने टाइम में, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो दोनों में ये डिफरेंस है। कैपेसिटी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, जो सिर्फ आपके पास वर्क डन के इक्वल होता है। लेकिन जो पावर होता है उसका मतलब क्या होता है कि आप कितना काम कर सकते हो कितने टाइम में, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर किसके इक्वल हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमारा फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यूनिट, वैसे पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। हमें पता, हम बोलते हैं कि 5 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है, तो वॉट इसकी यूनिट है, दैट इज WA T। ठीक है, वॉट, जिसे हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी एक और यूनिट्स भी बनते हैं। वर्क की यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल। टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड। तो जाउल डिवाइडेड बाय सेकंड, इसके हमारे पास पावर के एक और यूनिट आ गया। ठीक है, हम बस इसी फॉर्मूला से हम आगे के फॉर्मूला बनाते जाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ ये लर्न करना है, आप आगे आगे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कैसा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब देखो जैसे पावर हमारे पास किसके इक्वल है? वर्क बाय टाइम के इक्वल है। हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस के अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो एस बाय टी को हम वी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक तो पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास W बाय टी, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक हमने ये फॉर्मूला कर लिया, दूसरा हमारे पास ये आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वही उन्होंने आगे बच्चे बताएंगे। यूनिट बोला ना पावर का, तो आप पावर की यूनिट वॉट भी लिख सकते हैं। किलो वॉट मतलब वही होता है कि 10⁻³ वॉट हो जाएगा। आप जाउल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखो उन्होंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग जाउल पर सेकंड भी बनता है। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट, हॉर्स HP मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी बच्चे पावर की यूनिट है, वॉट भी पावर की यूनिट है, बस वो अलग अलग सिस्टम्स में होती है। आपने ये कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका जो ये रिलेशन है ना मेन, ये लर्न करना है। ये 1 मार्क में आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितने किलोवाट के इक्वल है। तो आपने ये लर्न करके रखना है कि 1 हॉर्स पावर 0.746 किलोवाट के इक्वल है। और अगर हम वॉट में देखें तो ये 746 वॉट है। ठीक है, बस ये दो रिलेशन आपने लर्न करना है कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट की इक्वल है और 1 हॉर्स पावर किलोवाट में अगर हमने इसे कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.746 किलोवाट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर इज 0.746 किलोवाट। ठीक है, किलो को आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं, सिंपल 1000 से डिवाइड कीजिए, आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है 1 हॉर्स पावर, 4 ऑप्शन दे देंगे। ब्लैंक में भी आ सकता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू किलोवाट, ऐसे करके आपने फिल करना होगा। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो मतलब ये किसी भी वे से आ सकता है, लेकिन ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हमारा यूनिट खत्म हो गया। बस आपने ये 2 फॉर्मूलाज ही करने थे और हमारा ये यूनिट खत्म है। अब हमने सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं, पावर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट देखिए हमारे पास अ मैन हुज मास इज 75 kg। 75 kg उसका मास है किसी पर्सन का। ठीक है, तो 75 हमारे पास क्या हो गया? M हो गया। वर्क्स अप टू 10 स्टेप्स,
10 स्टेप्स वो वॉक करता है, ईच स्टेप उसका 0.2 मीटर लॉन्ग है या हाई है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल